नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया, या फिर यूं कह ले कि सियासी घमासान जारी है। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है वे दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए कहा है कि वे दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है, लेकिन अब धीरे धीरे सब स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति को लेकर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के जरिए रक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए, जैसे कि कारगिल समीक्षा समिति के जरिए की गई थी। खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब देश किसी चुनौती का सामना करता है तो कोई दल नहीं होता, सिर्फ राष्ट्र होता है। लेकिन राष्ट्र बाद में हम, लेकिन यह तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, हिसाब किताब मांग रहे हैं। इन्हें इसमें आनंद आ रहा है कि नुकसान कितना हो गया। मोदी विरोध में यह इतने पागल हो गए हैं कि मोदी जी का विरोध करते करते यह देश का ही विरोध करने लगे हैं। और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान के अलावा और भी कई नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर पलटवार किया है। फिलहाल आपको सुना देते हैं क्या कुछ पलटवार। अरे यहाँ से पूरे यूरोप में आवाज नहीं ना जा रही। मादरे वतन हिंदुस्तान सब क्यों नहीं ऊपर हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? मादरे वतन हिंदुस्तान भारत माता की। स्पेशल सेशन की डिमांड कांग्रेस कर चुकी है, इंडिया ब्लॉक कर चुका है, लेकिन ये सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जबकि हमारी परंपरा रही है। ऐसे जब कुछ होता है तो स्पेशल सेशन भी बुलाए जाते हैं, कुछ प्रधानमंत्री आकर स्टेटमेंट देते हैं और सदन को और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। ये हमेशा से रहा। लेकिन दुख की बात यह है कि सीज फायर कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत से सवालिया निशान हैं। क्या विदेश से अमेरिका के प्रेसिडेंट अनाउंस करें भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हो रहा है और उनके कहने से हो रहा है, और जब अमेरिका के प्रेसिडेंट कुछ कहें और भारत के प्रधानमंत्री उस पर टिप्पणी भी ना करें, कुछ बताएं भी नहीं, ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति हमने पहली बार देखी। जबकि लोगों के बीच में जाकर भाजपा एक अभियान चला रही, देश को कुछ मालूम नहीं। विदेशों में जाकर पता चलता है जब राहुल जी ने सवाल पूछे हैं, कई सवाल पूछे हैं इसके बारे में, और ऑफिसर्स को विदेशों में जाकर वहां पर इसके बारे में खुलासा करना पड़ता है। सकारात्मक राजनीति से आज दिन तक बाज नहीं आई है, और कांग्रेस के पास न मुद्दे हैं, न नीति है, न नियत है, और न काम करने की कार्यशैली है। वो सिर्फ मोदी जी की आलोचना, यशस्वी भजनलाल जी की आलोचना में अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी सेनाओं ने जो पराक्रम किया है उसकी हौसला अफजाई के लिए, और जो पाकिस्तान झूठ फैला रहा है उसको पर्दाफाश करने के लिए, और जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उनको धरातल पर लाने के लिए रात और दिन लगे हुए हैं। बीकानेर में आए तो बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को दी, रेलवे के इतने बड़े कार्यक्रम हुए और रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार हुआ, उसका कार्यक्रम किया। और जहां जहां भी मोदी जी जाते हैं वो विकास कार्यों को समर्पित उनका कार्यक्रम होता है, और हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया है उसको समर्पित कार्यक्रम होता है, उनको हौसला अफजाई के लिए होता है। और साथ ही साथ हमारी बहनों का जो सिंदूर छीना, उसकी ललकार मोदी जी के भाषणों में, मोदी जी के व्यवहार में दिखती है। इसलिए कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति त्यागे, मेरा उनसे निवेदन, नम्रता से निवेदन है, और सकारात्मक सुझाव दे, ऐसा मेरा उनसे प्रार्थना है। शंकर जी बहुत ही अनुभवी ये डिप्लोमेट है, राजनयिक है। उनके पिता तो बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे और डिफेंस के एनालिस्ट थे, ब्यूरोक्रेट थे। अब उनका ये बयान कि हमने उनको बता दिया था
कि केवल आतंकवादी गतिविधियों के केंद्रों पर हमला करेंगे। तो जब जिनको आपको नष्ट करना उनको पहले बता दिया, तो फिर वहां से तो चले ही गए होंगे वो। दुश्मन को ये बता दें कि हम आपके यहाँ हमला करने आ रहे हैं, तो दुश्मन तो अपने आप तैयारी कर ही लेगा। ये तो दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं। दुर्भाग्य है, देश जब किसी चुनौती का सामना करता है तो कोई पार्टी नहीं होती, फिर केवल राष्ट्र होता है। पहले राष्ट्र, बाद में हम। लेकिन ये तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये हिसाब किताब मांग रहा है कि इनको इसमें आनंद आ रहा है, क्या नुकसान अपना कितना हो गया, इसमें आनंद आ रहा है। अब जिनको इसमें आनंद आए, मोदी विरोध में इतने पागल हो गए हैं ये कि मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का ही विरोध करने लगे। ऐसी बातें जो पाकिस्तान कहता वो ये कह रहे हैं, ये इनको शोभा नहीं देता, ये देशभक्ति नहीं है और ऐसे लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान का सिंगापुर में इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या कुछ नुकसान हुआ था, तो अनिल चौहान ने कहा था कि हमारी सभी पायलट हैं वो सुरक्षित हैं और हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ कमालुद्दीन रजा साहब है और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमालुद्दीन रजा साहब, क्योंकि बीते कई दिनों से कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी चल रही है और बयानबाजी ऐसी भी नहीं है कि वो देश के अंदर की राजनीति पर प्रभाव डालती हो, हालांकि जो बाहर के मुद्दे हैं वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि डेलीगेशन बाहर गया हुआ है और डेलीगेशन को लेकर जिस तरीके से आपके उदित राज और कई नेता जो बयानबाजी करने से लगे हुए हैं, क्या कुछ देखते हैं आप? क्योंकि अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान आया है वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को गुमराह किया है, कुछ स्पष्ट करेंगे आप? नमस्कार पुष्पेंद्र जी, आपको और साथी जो है पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को। कांग्रेस पार्टी जो है, जो भी मतलब पहलगाम हमला के बाद से जो आतंकियों का हमला हुआ उसके बाद देखिए लगातार कितनी बार हम लोग जो है इस चीज को जो है बताए। बिल्कुल, रोड डिस्कस आपने देखा कि डे वन से जो है कांग्रेस पार्टी एक लाइन में जब जो है स्पष्ट कर दी, तो अब यही हो गया ना कि मतलब अब इससे मैं वैसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता जैसा अभी जो है एक ओछा शब्द जो किसी जो टीवी चैनल पर करके कोई गया था। तो मेरा कहना है कि हम बता रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। अगर डे वन से कांग्रेस पार्टी राजनीति अगर कर रही है तो राजनीति आप देख ले कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी जी कहाँ गए? राजनीति मन से जाने? बिल्कुल नहीं, वो गए जम्मू कश्मीर। ठीक है, हम बार बार क्यों इसको दोहराते नहीं? या पुष्पेंद्र जी आपको ये चीज समझना होगा क्यों दोहराना पड़ रहा है मुझे, जरूरत नहीं थी, कई बार बोल चुके, बहुत सारे लोग सब जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी भी विदेश से आए तो वो गए जम्मू कश्मीर। उसके बाद से जो है मतलब और भी पीड़ितों से जो उत्तर प्रदेश वगैरह जहाँ में मतलब मिले। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आए तो सभी लोगों को, देश की जनता को भी यही उम्मीद थी, हम लोग भी यही समझ रहे थे। आश्चर्य होगा जब देखा अचानक कि मधुबनी में जो है मतलब राजनीति का मंच जो है वो सजा रहे। तो अब यहाँ पे भी जो है मतलब तय कर ले जो है मतलब देखिए बोलने से कुछ नहीं हो जाता है जो है कि राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति कौन नहीं कर रहा है। अभी जैसे जो है हर घर सिंदूर का ऐलान भी कर दिए, उसके बाद से जब जो जनता का विरोध हुआ पार्टी ने तो मतलब जो है अपना जो ये बात बोला क्या आपका से जुड़ा हुआ मामला ये सिंदूर का जो ये होता है तो हमारे जो मतलब हिंदू कोई भी मतलब धर्म के हिसाब से जो होता है तो वो उनके जो पति ला कर देते, तो इसमें इस तरह का ये करना अब गलत है, मतलब राजनीति करत है। तो अब उसको लेकर क्या कि ये फेक न्यूज फैला दिया गया जो है। तो बार बार राजनीति करने पे तो और तुले हैं, भारतीय जनता पार्टी तुली है ना, मतलब ये सरकार जो है मतलब जो राजनीति करने से बाद नहीं आ रही है। मेरा कहना डेलीगेशन गया, उसके बाद जो वहाँ जो मतलब शशि थरूरी जी को लेकर बहुत सारे बयान चल रहे हैं। उसके बाद से वो कोलंबिया भी गए ना, कोलंबिया में जो है हमारे लिए जो मतलब क्या जो है मतलब वहां से ये रहा।
हमारे साथ देखिए, अपनी बात रख देना कहीं पे, मैं पुष्पेंद्र जी पहले से कर लूंगा, अपनी बात कहीं पे हम रख दें ये मायने नहीं रखता, हमारी बात को अगला कितना ये दे रहा है और उसके बाद से इसका क्या जो है मतलब ये निकल कर आ रहा है, ये मायने रखता हमारे देश के लिए कि हाँ ये चीज हमारा निकल कर यहाँ से आया। आप देख ले, सिंगल जो है वो मतलब जो है, जो हमारा दुश्मन हमेशा से रहा है, जो है वो पाकिस्तान से जो है मतलब सबसे जो है मिल रहा है। तो हमें नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि हम राजनीतिकरण से बाज आए, दूर आए। हर दिन राजनीति करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, उदित राज का बड़ा बयान। अरे आप तो जो है यहाँ तक के सेना को भी कह देते हैं कि जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी का नेता के जो है कभी सेना का अपमान करते हुए जाने किन किन शब्दों से नवाजते हैं और कहते हैं कि मतलब निकम्मा तक का शब्द ऐसा कुछ यूज किया, ऐसा कुछ मतलब जो मिस्टेक हो सकता है, ऐसा वर्ड यूज किया जो कहना नहीं चाहता। ठीक है रजा साहब। हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि शुरू में सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की तरफ से कहा गया कि भैया हम भारत सरकार के साथ हैं और हर तरह के साथ हैं, जो भी फैसला भारत सरकार लेगी हम साथ खड़े हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। धीरे धीरे जो साथ खड़े थे उनके हाथ थोड़े दूर होने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान आया कि छुटमुट कार्रवाई थी। शशि थरूर डेलीगेशन में बाहर गए, उनके ऊपर कटाक्ष किए जाने लगे। उदित राज ने इतने कटाक्ष कर दिए, उनको यहां तक कि कह दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के सुपर प्रवक्ता हैं। इतनी तारीफ भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता मोदी जी की नहीं कर रहे जितने शशि थरूर करने से लगे हुए हैं। भारत आने से पहले उनको विदेश मंत्री बना दिया जाए। और अब जो बयान चल रहा है वो ये कि मोदी जी देश को गुमराह कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ पर कांग्रेस का ये नहीं है कि वो मोदी जी से परेशान है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए कुछ बातों का खुलासा तो हो जाना बहुत जरूरी है। अब हमारे रजा साहब ने भी बताया कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस वक्त भी सर्वदलीय बैठक हुई थी और ये दावा पेश किया गया था। तो ये तो होना चाहिए, देश के सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लेना चाहिए, समाचार सबको पता होना चाहिए कि कौन क्या हुआ और किसको कितनी हानि हुई, चाहे पाकिस्तान को चाहे इंडिया को, ये तो होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, इसमें ध्यान देने वाली बात है दोनों पार्टियों को कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी क्या कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो बातें सेना के मुख से होनी चाहिए, अगर वो पॉलिटिकल लीडर देश को बताते हैं तो देश भी गुमराह होगा, विदेश में भी गलत संदेश जाएगा। तो प्रधानमंत्री का इसमें डिक्लेरेशन नहीं देना ये अपने आप में एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको डिप्लोमेटिक वर्ल्ड वाइड जिसको कहा जाए। क्योंकि देखिए एक चीज तो पूरे वर्ल्ड को ये संदेश गया कि भारत, जो सीडीएस ने भी कहा, सीडीएस ने 31 मई को सिंगापुर में सांग्री ला डायलॉग में क्या कहा कि भाई भारत 300 किलोमीटर अंदर जाने का क्षमता रखता था, मार गिराने का क्षमता रखता था। उन्होंने भी ये सवाल में ब्लूमबर्ग के साथ जो साक्षात्कार हुआ उसमें क्या बोला कि पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि हम उसके 6 विमान गिराए, वो बोला गलत है। और बाद में जब उनसे पूछा गया क्वेश्चन तो उन्होंने कहा विमान कितने गिरे ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये कि जितने हमारे पायलट गए थे वो वापिस आ गए। तो इससे जवाब तो आप दे रहे हैं लेकिन पूरा क्लियर नहीं आ रहा, तो ये लाजमी है सवाल उठना कि भाई कितना लॉस हुआ और क्या हमारे विमान गिराए गए कि नहीं, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन अब मैटर ये उठता है ये कौन देगा, हमारे पॉलिटिशियन देंगे या सेना देगी, सवाल ये उठता है। ये मैटर सेना का है। जब तक सेना अपने तरफ से डिक्लेयर नहीं करती है कि हमको इतना लॉस हुआ, तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सरकार सर्वदलीय बैठक बुला करके नहीं दे सकती है। तो ये मामला अभी सेना के पॉकेट में, उसको सही बताना होगा कि क्या हुआ। मामला चूंकि गृह मंत्रालय का भी नहीं है, रक्षा मंत्रालय का भी नहीं है, मामला सेना का है और ये ऑफिशियली रिकॉर्ड होता है सेना के यहाँ कि भाई कितने हमारे जेट है, कितने मारे गए, कितने सैनिक मारे, सारा रिकॉर्ड होता है। तो एक बात तो यहाँ पर ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये है अभी पार्टियों के बीच में कि देखिए जब देश एकता के मामले में एक हुआ और राष्ट्रीय एकता भी, खड़गे साहब ने भी कहा, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, कि भाई एकता के मामले में हम सब एक हैं, तो ये बात तो सही है। अब जब सब एक हैं
तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई और पार्टी हो, टीएमसी हो, सभी के सांसद विदेश भेजे गए और सभी ने एक स्वर से भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन का एक सीनियर से तारीफ किया। यहाँ तक कि कोलंबिया में आप देखे होंगे कि वहां जो सवाल पूछा गया था तो उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया तरूण साहब ने, कोलंबिया ने अपने बयान को वापस लिया कि नहीं, हमको आतंकवादियों से कोई संवेदना नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी इतनी जल्दीबाजी में सेना कोई भी रिपोर्ट नहीं देगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित खत्म नहीं हुआ। लेकिन सर्वदलीय बैठक की बात जहां तक है तो मुझे ये लगता है ये बैठक होनी चाहिए और ये बात खुल करके सामने आनी चाहिए कि हम अभी किस स्थिति में, किस स्टेज में। बिल्कुल हेमंत जी, और यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि जैसा आपने बताया कि मोदी जी ने बोला कि अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले तो सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मामला साफ कर दिया था। अगर पॉलिटिकल फिलहाल राजनीति हो रही है तो वो तो सेना ने बोल दिया था पहले। जी नहीं, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं रमेश जी और पवन खेड़ा जी ने उन्होंने कहा एक बात जो भाई उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि कारगिल वॉर खत्म होने के 3 दिन बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो अभी विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी, उनके पिता की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की थी। हाँ। तो क्या समीक्षा समिति अभी गठित होनी चाहिए? सवाल ये उठता है, या ऑपरेशन खत्म होने के बाद होना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर तभी खत्म होगा, 2 मांगे हमारी, या तो आप आतंकवादियों को सौंप दीजिए और फिर पाक मुद्दे पर हमसे बात कर लीजिए। तो अब सवाल ये उठता है क्या पाक मुद्दा हमको मिलेगा? कैसे मिलेगा? अगर हम ऑपरेशन नहीं किए तो कैसे मिलेगा? और दूसरा मुद्दा ये उठता है क्या हम जो जिस काम के लिए हम ये अटैक किए थे वो पूरा हुआ? क्योंकि देखिए 2 बातें आई हैं इसमें खुल करके। पहले तो हम लोगों ने कहा कि हम टारगेटेड किलिंग वाला काम कर रहे हैं, हम उन्हीं जगह पे अटैक कर रहे हैं जहां पर आतंकवादी गढ़ है, या जहां डिपोर्ट होता है, या जहां रिपोर्ट होता है, या जहां ट्रेनिंग होती है। हम किसी सिविलियन जगह पे नहीं कर रहे। तो एक बात, आप जब सिविलियन पे नहीं कर रहे तो आप इसको युद्ध नहीं कर सकते। ये युद्ध नहीं हुआ, ये ऑपरेशन हुआ। ठीक, नवीन शर्मा जी, क्योंकि सेना की जो कार्रवाई थी, सेना ने अपनी कार्रवाई की, अब डेलीगेशन को विदेश में भेजना ये सेना का फैसला तो था नहीं, ये हो गया पॉलिटिकल, ये भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार ने भेजा। अब पाकिस्तान के कितने ड्रोन मारे गए, कितने विमान गिराए गए, कितना कुछ नुकसान हुआ, वो सभी सामने है, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल यही कर रही है कि अपना कितना नुकसान हुआ है। अभी हेमंत गुप्ता जी ने भी कहा कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, जरूरी है, और जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया जब कारगिल वॉर हुआ था तो समीक्षा कमेटी तब भी थी और अब भी एक समीक्षा कमेटी बननी चाहिए। नमस्कार, प्रणाम सभी दर्शकों को और साथी प्रवक्ता हेमंत को आपको नमस्कार। पुष्पेन जी, सबसे अच्छी बात मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा देश इस पहलगाम हमले के बाद एक साथ खड़ा था। क्या विपक्ष ने कभी इस तरह की बात की कि इस दुख के घड़ी में जो हमारे कह सकते हैं कि हमारे देश के वो नौजवान भी उसमें शहीद हुए जिनका कोई दोष नहीं था, तो इस दुख की घड़ी में पूरा देश एक था और विपक्ष ने भी जो उस वक्त देश के साथ खड़े होने का मान सम्मान बढ़ाया और हमारे केंद्र नेतृत्व में उन्होंने कहा कि हम सेना के साथ हैं, भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री फैसला लेंगे हम सब उसके साथ हैं। तो ये बात समझ में आनी चाहिए विपक्ष को कि जब अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये अभी युद्ध रुका नहीं है, हम स्थगित किए हुए हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं, अगर हम उस मांगों को उनके ऊपर नहीं बताएंगे तो क्या हम निरंतर युद्ध करते जाएंगे, वो आतंकवादियों को अपने वहां से भगाते चले जाएंगे? तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष ये निकला कि भारत की शक्ति का मुकाबला करना पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। दूसरी चीज, भारतीय सेना मुझे लगता है विश्व में कई देशों के बाद हमारी सेना बहुत सशक्त है और जिसने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को जो मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, अगर उसके बाद अभी हमने ये कहा कि हमें जो आतंकवादी हमारे असली दुश्मन हमारे देश के हैं उनको पाकिस्तान सौंपना चाहिए। तो अगर हम थोड़ा सा अगर रोक के उनकी बात को सुनने का काम कर रहे हैं कि भाई आप क्या हमारी बात मानना चाहते हो या नहीं मानना चाहते हो, इस बीच में अगर भारत के विपक्ष के नेता ये कहने लगे हैं कि हमको हिसाब किताब बताइए, तो इसमें दुश्मन देश को तो जानकारी मिल जाएगी ना कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान नहीं करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब
पूरी तरीके से इस युद्ध को सेना बता देगा कि हमने पूरा सफल ऑपरेशन सिंदूर का कार्यक्रम किया, आतंकवादी को हमारे साथ सौंप देना चाहिए, हम उनसे और अभी अत्यधिक बदला लेने के लिए क्षमता रखते हैं। लेकिन नवीन शर्मा जी दिग्विजय जी की तरफ से जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था तो पाकिस्तान को आधा घंटे पहले ही जानकारी दे दी थी। अब अगर पाकिस्तान को आधा घंटे पहले जानकारी दे दी थी तो जहां आतंकी ठिकाने थे वहां पर आतंकवादी क्यों रुके होंगे? वो तो चले गए होंगे। देखिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह बड़े सीनियर नेता हैं, कांग्रेस के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि अगर वो इतना पढ़े लिखे शिक्षित होकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो कभी उनकी भी यूपीए की सरकार रही है, उनके भी हमले हुए होंगे, तो इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंह भी पूरी जानकारी पाकिस्तान को पहले दे देते होंगे। जैसी करनी वैसी भरनी वाला हाल वो सोच रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो इस प्रकार के किसी भी कथन की निंदा करती है, और मुझे लगता है कि आज दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश में कोई नहीं सुनता है, देश में कौन सुनेगा? उनकी कांग्रेस में कोई नहीं सुनता है, देश में कौन सुनेगा? क्योंकि उनके बयान का कोई तथ्य ही नहीं है। वो जो कहते हैं 1 घंटे बाद उनको खुद नहीं पता होता क्या कहते हैं। तो हम उनकी बात को क्यों इस चीज को आगे बढ़ाएं? मुझे लगता है देश को आज एक बदला चाहिए। देश को एक हिंदुस्तान की ताकत बताने के लिए दूसरे पटल पे, अगर विश्व के पटल पे हमारे देश के सांसद गए हैं, और वो हर पार्टी के सांसद गए हैं। कल अगर विपक्ष कह दे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद गए हैं, तब तो मैं कह सकता हूं भाई वो मोदी जी की तारीफ कर रहे होंगे। मगर जब हमारे सर्वदल के नेता गए हुए हैं दूसरे देशों में कि हम भारत हैं, हम आतंकवादी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या आप हमारे साथ खड़े हैं, क्या उसकी तस्वीर है, तो विपक्ष को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए ना। ये भाई देश पे हमला हो रहा है, देश उस पे हमला कर रहा है, तो हमें भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री भी देश को संभालें, सेना देश की सुरक्षा को संभाले, और मुझे लगता है विपक्ष को थोड़ा धैर्य को संभालना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता है। विपक्ष में हिंदुस्तान देख रहा है, 140 करोड़ लोग देख रहे हैं। ठीक है रजत साहब, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और अगर वो विपक्ष में खड़ी है, किसी तरीके के सवाल भारत सरकार से करने से लगी है, तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस देश के खिलाफ बोल रही है। लेकिन कुछ बयान जो निकलकर सामने आते हैं उनसे जरूर लगता है कि कांग्रेस के ये बयान मनोबल डाउन करने वाले हैं। जैसे आपके नेता हैं पवन खेड़ा जी, उन्होंने कहा कि बेशक देश का डेलीगेशन बाहर गया है लेकिन वहां उनको समर्थन नहीं मिल रहा। पुष्पेंद्र जी, यहाँ पे अभी हमारे जो है हेमंत गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है नवीन शर्मा जी, हेमंत गुप्ता जी के बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी जो बोल रहे हैं, इसीलिए मैं पहले बताया कि डे 1 से और बार बार ये मैं क्यों बोलना पड़ रहा कि राजनीतिकरण कौन पार्टी कर रही है? जो सत्ता में बैठी है वो राजनीति पे उतरी है, या फिर जो है कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, या अन्य विपक्ष जो है राजनीति कर रहे हैं। वो स्पष्ट इनके बयान में हो गया। ये किसी के बयान को मायने नहीं देते हैं। देखिए, इनके प्रवक्ता बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे जो बयान में बोले, इनको कौन सुनता है, इनको कौन देखता है? किसी को कोई सुने ना सुने, किसी को कोई देखे ना देखे, पेड़ जो मतलब ये करके जो है 1 लाख लोगों को भी हम भी सुनवा लेते हैं, वो एक अलग मैटर है भैया, हम सुनवा लेंगे बहुत सारे लोगों को, अलग बात है। लेकिन अगर बात में कुछ दम है, बात में सच्चाई है, तो सीधा कुछ भी बक देना, यही दिक्कत दे रहा बार बार भारतीय जनता पार्टी। और जिसे सेना भी मतलब जिससे जात किरकिरा गई है, क्योंकि ना सेना का अपमान करने में पीछे रही भारतीय जनता पार्टी, निकल गई रेस में आगे। बताइए कि जो कांग्रेस के जो किस सांसद या मतलब जो कोई भी जो भी हुआ है सांसद या विधायक करने का, सेना को जो है मतलब अपमान कर रहा है कि सेना मतलब ये है, सेना वो है, अभी जैसे जो है मतलब वायु सेना के बारे में ही कहा गया, तो मतलब चारों तरह नतमस्तक में कहा गया
कर्नल सुफिया कुरैशी को आतंकवादी का बाम बताया गया। खैर उन सब बातों को छोड़िए, हम कहते हैं कि ठीक है, एक डेलीगेशन गया जो है, और डेलीगेशन जाने के बाद से जो कोई भी देश में गया, क्या उस देश से, अलग अलग देश से, किसी भी देश का हमारे देश के प्रति कितने मत जो है, मतलब कितने बोल ऐसे जो है आए हैं, जो है वहां के जो है मतलब इसके जो हमारे या तो मतलब सपोर्ट में हो या फिर एक पॉजिटिव मतलब जो है बात हो। कितने देश ऐसे हैं, और लगातार आप तो मन साझा कर रहे हैं। एक तरफ कर ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरे तरफ कर रहे सिंदूर आने वाकई है, फिर कर दे रहे कि नहीं ये फेक न्यूज था। मतलब अब ये कंफ्यूज हो गई है भारतीय जनता पार्टी के, करूं तो करूं क्या, जहां जा रहा हूं तो जो मुंह की खानी पड़ रही है। कभी जनता इनको जो है लतेड़ दे रही है, कभी सेना जो है कह रही है कि देखिए जो है कोई भी टेंडर जो समय पे पूरा नहीं होता जो है। जैसे जो भी हमारे सेनाओं को उपकरण चाहिए, मैं सीधा ऐसा ही बता रहा हूँ। अब ये हाईड्रोन जाना, नहीं तो किसी दिन कह देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कि देखिए सेना ही पर सवाल उठा दिए। मेरा कहना है कि सेना कह रहे कि कोई भी टेंडर समय पे पूरा नहीं होता। ये मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, ये सोचने वाला बात है। हमारे पास मतलब ये प्रॉब्लम है, ये बात भी सेना बता रहे हैं। अब अगर ये सवाल इनसे पूछेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी का विरोध करते करते ये कहेंगे देश का विरोध कर रहे हैं। अरे सेना बोल रहे हैं कि कोई भी टेंडर समय पे पूरा नहीं होता, हमें जो सामान चाहिए, हमें जो सब संसाधन चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, ये सब हमारे साथ प्रॉब्लम है। और ऊपर से जितने भी डेलीगेशन भेजे गए हैं वहां से कितने पॉजिटिव जो है या कितने कमेंट आए अदर जो है देश के जो है हमको लेकर जो है। ठीक है मतलब ठीक है हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जो और भी दल हैं वो भी सवाल उठाना चाहते हों, लेकिन मात्र ये बात सोचकर कि ये जो पूरा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर सेना से जुड़ा हुआ है, इस वजह से चुप हों कि कहीं ना कहीं भारत सरकार फिर उनको घेरने की कोशिश ना करना लगे। देखिए आपका सवाल वाजिब भी है और ये होगा भी। आप एक चीज को समझ लीजिए, पहलगाम का जब हमला हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का जब कार्यक्रम चला, तो देखिए इसे ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आज 77 वर्ष के हो गए, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा सामने की भारतीय सेना की तारीफ करते कहा कि अब ये साबित हो गया कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है। क्यों कहा उन्होंने कि जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सेना जनाजे में पुलिस के साथ शामिल हुई है, आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हुए, यही दिग्विजय सिंह ने उनकी तारीफ करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि भाई पहलगाम में जो हुआ उसकी जांच की जा रही है, क्या कारण है, वहां सुरक्षा नहीं थी, लेकिन अब भारतीय सेना चिन्हित करके बिना नागरिकों को निशाना बनाए जो आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उसके लिए हम सेना को बधाई देते हैं, हमें सेना पे गर्व है। लेकिन आप एक चीज को हेमंत जी आप चाहे जिसका मिसाल दे दे, कांग्रेस पार्टी से अन्य विपक्षी दल से बात हो रही है यहाँ पे, तो कब जो मतलब किसी ने कहा है जो कोई भी विपक्षी दल, मैं तो कांग्रेस से बैठा, मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की बात ही नहीं करूँ, मैं कह रहा अन्य विपक्षी दल भी तो ये बात किसका उठाए, वो तो जो पाकिस्तान को बचा ही रहे हैं लगातार। हम लोग जानते हैं, वर्षों से जानते हैं कि ये पाकिस्तान जो है आतंकवाद का पड़ेगा, वो प्रोत्साहन पाता है, जो मतलब वहाँ का जो आतंकवाद है वही सेना वही सारा करता है। मैं तो ऐसा कहता हूँ, गाली देकर कहता हूँ, सीधे की बात है। ठीक है जहाँ पे हमारे देश में ठीक है बात क्या हो रही है मायने ये नहीं रखता, हम लोग तो पॉजिटिव जा रहे हैं। ठीक है अब सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए ठीक है वजह साहब ध्यान से सुने, मैं किसी की बुराई नहीं करता। दूसरी बात एक बार सुन लीजिए रजत साहब, एक बार सुन लीजिए, स्पष्ट हो जाने दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सुन लीजिए चुप कराने के लिए। अब आप सुनेंगे तभी तो, बात तो सुन लीजिए। विपक्ष को चुप कराने के लिए साहब ने तरीका अच्छा ढूंढा है कि हम तो कुछ भी बोल लेंगे, बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मंत्री उप मुख्यमंत्री सेना का अपमान इतना घिनौने तरीके से कर जाएंगे। अब वही तो बता रहे हैं, सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। उसके बाद ठीक है आप अपनी बारी बोलना। रजा साहब नहीं, अब डाउन कर दीजिए,
हेमंत गुप्ता जी। अरे भाई कुछ तो धैर्य रखो कि बड़ा छोटा कौन क्या बोल रहा सुनो। तब आप देखिए, ये ध्यान देने योग्य है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा आज, उनके बयानों को भी ध्यान देखना चाहिए कि सिर्फ वो विपक्ष को नहीं टारगेट कर रहे। उन्होंने अपने ही पार्टी के लोगों के प्रति निशाना साधते हुए ये भी कहा खड़गे साहब ने कि हमें कब क्या बोलना चाहिए हमें पता होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के मामलों में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी बातें बोले जिसका फायदा विरोधी ना उठाए। बिल्कुल। तो क्या खड़गे जी का यह बयान भाजपा के लिए माना जाए या पूरे देश की या पूरे संसदीय प्रणाली के लिए, सभी के लिए माना जाए? उन्होंने उनके सेंटेंस को ध्यान में कीजिए कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो स्टेटमेंट देते हैं उससे विरोधी, मतलब पाकिस्तान और जो भारत के विरोधी देश हैं, उनको कोई फायदा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने गलत कहा। तो अगर खड़गे जी अगर ये बात कह रहे हैं तो उन्होंने अपने कांग्रेस के वो जो सांसद हैं, चाहे वो टीएमसी के सगरिका घोष जी का बयान क्यों नहीं हो, चाहे वो रमेश जी का बयान क्यों नहीं है, चाहे दिग्विजय जी क्यों नहीं हो, पवन खेड़ा जी, सभी के लिए बोल रहे हैं कि हमें उतना ही मांग करनी चाहिए जिससे हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कहीं पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हम राष्ट्रीय मामले में विदेशों को मौका नहीं देते हैं। लेकिन उन्होंने एक जो मांग की है कि जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत के 6 जेट विमान गिराए गए, जिसको कि हमारे सीडीएस ने भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उनके दावे को खारिज कर दिया। बिल्कुल खारिज। उन्होंने कहा कि भारत के 4 राफेल सहित 6 भारतीय विमानों को मारा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब सीडीएस ने ये क्लियर कर दिया है तो अब इतनी हाई तौबा मचाने की बात नहीं है, ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये समझने वाली बात है। हम अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो देश गुमराह होता रहेगा। एक नेता के स्टेटमेंट से पूरे देश को ये आ रही है कि जो बातें स्टेटमेंट जो आपको देखिए, आपका डीआरडीओ कुछ बोलता है, आपका सीडीएस कुछ होता है, आपका डीजीआईएस कुछ बोलता है। हमारा कहना है कि बोलने का अधिकार किसको है। जब जो बातें आ रही थी आपको आपके देश के हमारे डिफेंस की तरफ से ये रिपोर्ट आपको रजा साहब आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए। लेकिन जो रिपोर्ट इंटरनल है डिफेंस का, उसको तो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते ना। और जब तक ये बातें नहीं कंप्लीट हो जाती हैं तब तक सर्वदलीय बैठक बुलाना क्या? अभी तो सर्वदलीय लोग ही गए हैं, बैठक क्या बुलाएंगे? आप सर्वदलीय लोग ही तो गए हैं आपके विदेश में, कोई दूसरे तो है नहीं, भारत के ही सांसद हैं। तो आपका एक तरफ डिमांड ही वो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए। अरे भाई, भारत सरकार ने सर्वदलीय लोगों को ही, अपने सभी पार्टियों के सांसदों को विदेश भेजा है। अब उनका रिपोर्ट आने दीजिए, सेना का रिपोर्ट आने दीजिए, तभी तो ये बैठक हो सकती है। तो यहाँ पर किसी पक्षपात की जरूरत नहीं है। ठीक है नवीन शर्मा जी, क्योंकि पवन खेड़ा भी वही सवाल कर रहे थे और वही सवाल अभी रजा साहब ने किया। रजा साहब ने कहा कि जो हमारा डेलीगेशन बाहर गया है अन्य देशों में, वहां से कितने देशों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं का जो ये सवाल है, अभी डेलीगेशन 9-10 तारीख तक रिटर्न मारेगा। तो जब डेलीगेशन इंडिया आता है तो उनके साथ विदेश सचिव भी जाते हैं जो भी उनके कार्यभार को देखते हैं। ये एक कार्य प्रणाली है और बाकायदा इसका लिखित में समर्थन आता है, माइक पे बोल के समर्थन नहीं आता है। और देश की रणनीतियों के साथ उनके पूरे समूह बैठे होते हैं। हमारे डेलीगेशन के जितने भी आदरणीय सांसद ने विदेशों पे अपने देश की बात रखी, अपने देश की सेना की तारीफ की और पाकिस्तान के आतंकवादी माहौल की गणना की, तो दूसरे देश भी चाहते हैं कि शांति रहे। और भारत जैसे देश के अंदर अगर कोई आतंकवादी गतिविधि दूसरा देश फैला रहा है तो वो हमारे समर्थन में ही आएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा देश शांति प्रथम चाहता है कि शांति हो, सद्भाव हो और एकता हो, किसी की जान न जाए। दूसरी चीज, अगर अभी डेलीगेशन हमारा भारत वापस नहीं आया। रजा साहब आपके पास ही आऊंगा मैं, सुन लीजिए। अब रजा साहब को सुनना चाहिए। अगर हेमंत दा बोल रहे थे तो भी बोल रहे थे, मैं अपनी बात कर रहा हूं तो भी इनको समस्या है। अगर बात सुनेंगे नहीं तो देश को कैसे समझा पाएंगे? ये इस तरीके से कांग्रेस के साथी किस तरह बात करते हैं, थोड़ा सा तहजीब बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा, रजा साहब को सुनना चाहिए कि डेलीगेशन हमारा आएगा, हमारे सरकारी पटल्स हैं, हमें किस देश ने समर्थन दिया है वो बाकायदा सर्वदलीय बैठक में इस चीज की चर्चा की जाएगी जब हमारा युद्ध पूरी तरीके से शांति भाव से हो या युद्ध के आक्रमण भाव से हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और हमारे सेना के जो सेना रक्षक हैं, ये सभी लोग सर्वदलीय बैठकों में सम्मिलित होकर देश के अंदर क्या हो रहा है, देश के बाहर क्या हो रहा है, वो सब कुछ विपक्ष के सर्वदलीय बैठक में रखेंगे।
मगर उसके लिए अभी बीच में ही सारी उठा पटक करना, मतलब आप जनता के बीच में जाके गलत भाव पैदा कर रहे हैं। 12 बार बोल जाता आप सवाल सुनिए, अरे रजा साहब आप सुनिए, आपकी बात को मैं पूरा रख रहा हूँ, मगर एक लिखा पढ़ी की बात करूंगा। देश का मामला है, ये किसी मोहल्ले का मामला नहीं है कि 4 आदमी गए लाठी मार के चले आए, थाने में FIR हुई कि नहीं हुई इसकी जानकारी आपको मिल जाए। मगर सर ये देश का मामला है, सेना का मामला है, सेना देश की रक्षा करती है। हमारी सेना हर चीज की लिखा पढ़ी में जानकारी देगी, देश के रक्षा मंत्री को पूरी इसकी जानकारी देगी। देश के रक्षा मंत्री सर्वदलीय बैठक में पूरे विपक्ष के सामने रखेंगे, फिर आप तक भी वो जानकारी पहुंचेगी। ठीक है, और किस देश ने हमारे पटल पर सहयोग किया जो भी आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है रजा साहब, सिर्फ कांग्रेस के लोगों को फालतू की बयानबाजी करके विपक्ष का मादा बना के रखना और देश को सही दिशा सेना का अपमान करने का किसी का भी ताकत नहीं है। हमारी भारतीय सेना का कोई अपमान नहीं कर सकता। हम सब सेना के अधीन है, सेना हमारी देश की रक्षक है। हम सब सेना का सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी केंद्र के एनडीए सरकार ने सेना को मजबूत करने का काम किया है, उनके हथियार मजबूत किए हैं, उनके एयरफोर्स को देख लीजिए आप, हमारे पास क्या नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो कभी कहा करते थे कि जो मतलब ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संभालने के साथ साथ देश की सेना को भी बहुत मजबूती से हर चीज मजबूत किया है, देश की सीमाओं को मजबूत किया है। बिल्कुल भरोसा रखें, देश के प्रधानमंत्री बहुत सशक्त प्रधानमंत्री है और कठोर नियंत्रण लेते हैं हमारे देशवासियों को तकलीफ हो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा अभी समय नहीं है कि सेना आपको पूरी डिटेल दे, अभी थोड़ा संतोष रखिए, आपको डिटेल भी मिलेगी और जानकारी भी मिलेगी ताकि आप पूरे भारत को बता सकें। जो मतलब जो बहुत स्टेटमेंट होता वो तो पहले आता मान्यवर, इतना भी आपको मालूम नहीं है। देखिए आपको बता दूं कि देश की सेना का एक असेसमेंट देशवासियों की रक्षक के लिए होता है, किसी राजनेता के लिए नहीं होता, किसी पार्टी के लिए नहीं होता है। सेना का प्रवक्ता राजनेताओं को भी सूचना, वो देश की सूचना देता है कि हम किस मुकाम पर हैं। पूरा नहीं होता, हमें जो जरूरत है वो पूरी नहीं की जाती। आखिर क्यों इसमें देरी क्यों हो रही है? सेना तो बार बार ये कह रही है, सेना ने सवाल करा क्या, किसने करा क्या? सेना जो है, हाँ मैं रजा साहब बता रहा हूँ आपको। पहली चीज तो ये है कि सेना से हम अधिकार नहीं, सेना हमारे देश का सर्वमान बढ़ाने का काम करती है। युद्ध कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सेना अध्यक्ष का काम है, देश के रक्षा मंत्री की रणनीतियां होती है। ये किसी विपक्ष के नेता की रणनीति नहीं है कि आइए चलिए वोट दीजिए और खड़े हो जाइए। सर 140 करोड़ लोगों की जान भी सम्मानजनक सेना के हाथ में है। हम दुश्मन देश से लड़ रहे हैं, दुश्मन की रणनीतियों से लड़ रहे हैं, आपकी तरह नहीं लड़ रहे हैं। हम देश को बचाने का भी तो काम करेंगे, हम देश को बचाने का भी काम करेंगे। देखिए देश की सेना का काम क्या है, देश को बचाने की, देशवासियों की जान की सुरक्षा करना, और हम सबका काम है सेना का मान सम्मान बढ़ा के रखना, सेना को नर्वस नहीं करना। आज के कांग्रेस के लोग सेना को नर्वस करते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं कि पाकिस्तान को 2 दिन पहले बता दिया होगा, आधा घंटे पहले बता दिया होगा, किस तरीके की ओछी बात करते हैं, नहीं शोभा देता। देश के लिए सबको एक होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। और आप अपने ही डेलीगेशन से, आप अपने ही आपके पार्टी के सांसद तो उससे पहले वो देश के नागरिक है, भारत के नागरिक है, और भारत ठीक है रजा साहब, बढ़ाने के लिए ठीक है नवीन शर्मा जी, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हेमंत गुप्ता जी, ठीक है, शांत हो जाइए रजा साहब। हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि यहां पर एक सवाल यह भी बनता है कि अगर कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की बयानबाजी की जा रही है या फिर वो सवाल खड़े कर रही है, सवाल पूछ रही है, बदले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार आता है, क्या ये नहीं आ सकता कि वो कांग्रेस के उन नेताओं को थोड़ा समझाने की कोशिश करे? सवाल ये है ना, देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात कांग्रेस के लोग नहीं सुनते, उनके अपने ही सांसद नहीं मानते। अब सोचिए, अभी जो मैं बता रहा था, मैं रजा साहब को बताऊं, 9 मई 2025 को 8 बजे ANI को दिग्विजय सिंह ने अपने स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने क्या क्या कहा कि चीन, तुर्की, पाकिस्तान का समर्थन करने के सवाल पर दिग्विजय क्या कहा, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही कि चीन और तुर्की किस तरीके से पाकिस्तान को मदद कर रहा है, जबकि उसी तुर्की को भूकंप आने पर भारत ने पहला मदद भेजा था।
तो कहने का मतलब है कि मल्लिकार्जुन जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई भी अपना अनर्गल बयानबाजी ना करे, ये सेना का मामला है। रहा बात सर्वदलीय बैठक की, उनकी डिमांड जायज है, लेकिन ये कब पूरी होगी, बात ये उठता सवाल। अभी 2 बातें मैंने आपको बताई कि सेना तभी जवाब देगी जब ऑपरेशन पूरा होगा। ये युद्ध नहीं हुआ, ये ऑपरेशन हुआ। आप तो टारगेटेड जगह पर अटैक किया ना, कि हम सिविलियन नहीं अटैक कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान किया। तो जब आप टारगेटेड स्पॉट पर आप अटैक कर रहे हैं बिना सिविलियन को, तो आपको क्या देगी कि आपने मांगा कि भाई सर्वदलीय बैठक को किस लिए, कि देश को क्या खर्चा हुआ, डिफेंस को क्या नुकसान हुआ, ये जानने के लिए। तो आपकी सर्वदलीय लोग समिति का एक स्वरूप विदेश गया है, आपके ही जो सिंदूर ऑपरेशन उसके बारे में सारा डिफाइन कर रहा है। प्लस आप देखिए जो आर्टिकल 370 था उसके बारे में भी शशि थरूर जी ने, सलमान खुर्शीद साहब ने, ये सब लोगों ने विदेशों में जाकर ओवैसी साहब ने बताया कि धारा 370 कैसे भारत को कश्मीर से अलग करता था। लेकिन आज वही धारा 370 हटने के बाद वहाँ कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो भारत के बारे में ये बताया जा रहा है कि भारत जिस तरीके से आज इकोनॉमिकल छूटने की कोशिश करें, आप इंटरप्ट करेंगे तो रजा साहब मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ। आप हमेशा इस तरफ से इंटरप्ट करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि आप क्या नहीं जानते। सभी कुछ आप नहीं जानते, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपका स्टेटमेंट जो ना अनर्गल बयानबाजी रहता है। आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। तब रहा कि ये बात की, अगर कांग्रेस कहती है कि भाई हमको सर्वदलीय बैठक हो, जरूर होगी, लेकिन कब, जब इस सभी मुद्दे आपस में एक दूसरे को टैली करेंगे तब, और सेना इस पर डिफाइन करेंगे कि भाई हम ये करें। अभी बताए थे हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने क्या बोला कि भाई कुछ ऐसी बातें हैं जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सेना की बातें। ये बात सही है, देश की सुरक्षा का मामला है, कैसे इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। तो सर्वदलीय बैठक होगी, लेकिन कब, जब ऑपरेशन कंप्लीट होगा तब। अब इसको आप गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं अभी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए भाई, ठीक, कल भी हो सकती है। आपके तो सांसद गए हैं डेलीगेट बन करके विदेश में। ठीक है रजा साहब, कहिए आप क्या आपत्ति है? मतलब जो मंच पर सजा कर बोले हम तो सिंदूर भी बांटेंगे, हम तो ये भी, और हम जायज सवाल अगर पूछे तो देखिए विदेश में जब देश की बात है, जब देश की बात है, बिल्कुल हम सब लोगों को जो है एक साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहनी चाहिए। तो ये सिखाया है कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है इन सब जो है मतलब जो है इस पे जो है लगातार कई बार जो है मतलब पाकिस्तान को जो सबक सिखाने का काम किया, अन्य देशों से जो है लड़ने का हमारी सेना ने काम किया कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नए नए आते हैं तो कुछ समझ नहीं पाते हैं। मुझे यही दिक्कत लग रहा है। डेलीगेशन में एक तो जिनके गए वो उनको बोलने नहीं आ रहा। अब बोलने हम इसलिए बोल रहे हैं कि उनका कोई बयान मुझे नजर नहीं आ रहा। उसका कारण है कि जब वो देश में रहकर हिंदू मुस्लिम करेंगे, वो देश में रहकर किसी का मतलब वो वीडियो जारी होगा, वैसा सेना का अपमान करेगा कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जो है, नेता जो है, तो कहाँ से बोलेगा? अब बयान किसका आ रहा है? अच्छा रजा साहब, ठीक है, जिसे ये भारतीय जनता पार्टी की शर्त नवाजती थी। ठीक है रजा साहब, देख ले जो है उसके बाद से शशि थरूर का आ रहा है। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आप मेरा कहना है कि डेलीगेशन पे ही जो नहीं बिल्कुल रजा साहब आपकी बात सुन लीजिए, की बात किया, आपकी बात तो उस पे आया जो मतलब सेना बोल रहा है कि हमारे समय पे कोई भी चीज की नहीं हो रहा है, रक्षा मंत्री एक बार नहीं बोल रहा है। मैं सबको छोटा छोटा संक्षेप में बता रहा हूँ जो सब चीज जो आपको पुष्पेंद्र जी मालूम है। आखिर ये सब कमी है, वो चीज गिना रहे सेना। अब सेना को भी आप दरकिनार कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे कि ये नहीं समझ पाएंगे ये नहीं। अरे हम लोगों ने के कार्यकाल में कितनी बार हुआ और हम लोग जो है अच्छी तरह से सबक सिखाने का काम। अच्छा रजा साहब सवाल कर लूं आपसे, सवाल कर लूं रजा साहब? सवाल मेरा ये है कि आज की मौजूदा स्थिति में रजा साहब सवाल तो सुन लीजिए। रजा साहब सवाल कर लूं आपसे? नहीं, मेरा कहना कि तो आप सवाल लगातार विपक्षी से पूछते हैं, सत्ता पक्ष से कभी सवाल पूछे हैं? सत्ता पक्ष से तो तभी से पूछ रहे हैं हम सवाल, आपके सामने तो पूछे मैंने इनसे, आपके सामने नहीं पूछा क्या मैंने? अच्छा आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी भाषा बोलूं? चाहते नहीं, मेरी भाषा मत बोलिए। हाँ तो वही तो मैं अपने हिसाब से सवाल कर रहा हूँ, मेरे खुद के सवाल है, मुझे जो स्पष्टीकरण चाहिए वो मैं ले रहा हूँ। अब मैं आपसे सवाल कर लूं, अब आपसे सवाल कर लूं मैं
सेना का अपमान और सेना को अपमानित करना, नरेंद्र मोदी के चरणों का नतमस्तक बताना, उसके बाद से सेनाओं को क्या एक और आदमी जो बोलकर जो क्या भाषा का प्रयोग किया, और जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बार बताना, 1 मिनट के लिए भी अगर इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये नैतिकता बताते हैं अपने आप को पार्टी में होता तो क्या वो पार्टी में रहने लायक है? अभी वो कहाँ आनी चाहिए जो ये आप इस पर प्रश्न चिन्ह कितनी बार जो उठाए, ये प्रश्न चिन्ह उठाने लायक भी नहीं है। यहाँ पे तो सीधा बात है कि हमारे सेनाओं का अपमान क्यों किया। एक लाइन में सबको खड़ा होनी चाहिए। ये होता है जो अपने ठीक है। अब रजा साहब मैं आपसे सवाल तो कर लूं, रजा साहब आपसे सवाल तो कर लूं मैं। आपकी बात जो आपने कही, अगर कोई भी सुने मेरी बात, बेशक कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, अगर सेना के शौर्य पर किसी तरह का सवाल उठाएगा वो बिल्कुल गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बेशक भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो। अब रजा साहब सुन लीजिए, एक तो आप सुनते नहीं है आप रजा साहब, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बोल रहा हूं मेरी सब सुने, आवाज डाउन हो जाती है, आप सुन लीजिए। हम देखते हैं आप मेरी आवाज वैसे भी डाउन कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुन तो लीजिए, अब आप सुनेंगे नहीं तो आवाज डाउन नहीं होगी। आप अगर एंकर को ही नहीं सुन रहे तो आपकी आवाज डाउन नहीं होगी। अब मुझे तो बोलने दीजिए भाई साहब, मुझे तो बोलने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूं आपसे। रजा साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, मुझे तो बोलने दीजिए आप, लोगों की नहीं सुनते। ठीक है। रजा साहब मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, मुस्कुरा कर कह रहे हैं। अरे भाई आपकी बात कर रहा हूँ, जब आप 140 करोड़ लोगों की सवाल नहीं पूछेंगे, डर है कहीं न जो पड़ जाए डीसी, कोई डर नहीं है। उसका सर में पड़ गया तो हो जाएगा जो अपना जो कार्यक्रम फेल, जिसका जी आप ठीक है नवीन शर्मा जी। पुष्पेंद्र जी, रवीश कुमार जी जो एनडीसी में छोड़े, बोले से सवाल करने उसके पीछे कई तरह क्या आएगा, फैसला वही आएगा जो कमजोर करे और लोकतंत्र के सबसे मजबूत चौथे स्तंभ को कहीं न कहीं गिराने का काम करे। कोई गिराने का काम नहीं है। मुझे बड़ा खराब आता है कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब की बात नहीं सुनते हैं, तो हमारी क्या सुनेंगे? 140 करोड़ लोगों की बात क्या सुनेंगे? आपके पास कोई तथ्य नहीं होता है। आप सबसे पहले तो कोशिश कीजिए लगा साहब कि जो मुद्दा होता है उस तथ्यों को समझिए। देश की किस बात पर आप बात कर रहे हैं, आप किस चैनल पे बात कर रहे हैं, चैनल के हिसाब से देखिए आप। और हमारे इतने गणित गैर विशेषज्ञ सलाहकार हैं, उनकी जो बात है वो सत्य के आधार पे है, किसी तरीके से मौखिक बात नहीं करते। आप सुनते नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ लोगों की पार्टी है और पूरे देश में समर्थन दिया, पूरे देश में आशीर्वाद दिया है। कारण ये है कि आप लोग समझने और समझने की भाषा को भूल चुके हैं। नियत और नीति तीनों चीज आपके अंदर नहीं है। अब देखिए आपको सुनना ही नहीं है, आपको सुनना ही नहीं है, क्योंकि आप कई मुद्दे की बात नहीं करना चाहते हैं। आप अपने मुद्दे की बात आपका नेता कोई अगर देश के बाहर जाके देश की तारीफ करता है, सेना की तारीफ करता है, आतंकवादी देश की मुखालफत करता है, तो आपको तकलीफ होती है। ऊंची आवाज में बात करने से कोई शक नहीं होता है। मैं बहुत शालीनता से बात करता हूँ। हेमेंदा बड़ी शालीनता से बात करते हैं, पुष्पेंद्र चौधरी जी बड़े शालीनता से बात करते हैं। इंडिया वाइज के दर्शकों ठीक है शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप बात रखिए, शांत हो जाइए। नवीन शर्मा जी शांत, नवीन शर्मा जी शांत। रजा साहब सुनिए। अब रजा साहब, अगर आपको मेरे प्रति किसी तरह की कोई आपत्ति है, एक बार वो आप क्लियर कर दीजिए। आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार वो सवाल मुझसे कर लीजिए, अब मैं जवाब दे दूं आपको। पुष्पेंद्र जी, मैंने अभी आपसे तो सवाल किया नहीं, मैंने आपसे केवल इतना कहा कि जो है आप तो जो लगातार जो मुझसे सवाल ही कर रहे हैं, अब 4 PM का मिसाल दिया कि जब वो सवाल 4 PM में चैनल तक पूछा कि चैनल। अच्छा एक बात बताऊं, अब सुन लीजिए वाला खेल जो चलता है ना, ये अब चक्कर ये है कि आप एक बार बोलना शुरू कर देते हैं, सुनते नहीं है। अब सुन लीजिए, याद रखे, अगर आज सवाल जो लोग कर रहे सत्ता पक्ष से और जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जिसका हम सम्मान करते हैं, हम सभी सम्मान करते हैं, अब कोई किसी भी सरकार में, किसी के भी कार्यकाल में हो, अगर से वो आज सवाल नहीं कर रही है, चलिए ठीक है। अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब डाउन कर दीजिए, रजा साहब। पहली बात तो ये
रजा साहब, पहली बात तो ये कि आपको मैंने यहाँ पर सिर्फ सवाल करने के लिए नहीं बैठाया है, सवालों के जवाब देने के लिए बैठाया है, और तीनों लोगों के लिए बैठाया है। हेमंत गुप्ता जी विश्लेषण कर रहे हैं, नवीन शर्मा जी जवाब देने से लगे हुए हैं, और आप भी जवाब देंगे। और दूसरी बात ये कि अभी आपने कहा, ठीक है, तो मैं ऐसा तो है नहीं कि भैया जो आप सोचकर बैठे हैं मैं बीजेपी से वो सवाल करूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब जब किसी तरह का गलत बयान दिया गया है, जैसा आप बता रहे थे सेना को लेकर बोला, ठीक है, मैंने तब भी डिबेट की थी और मैंने खुद बोला था ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अब पता नहीं आप क्या चाहते हैं कि पूरी मीडिया उस तरीके से बोले जिस तरीके से कांग्रेस चाहती है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, जो मैंने सवाल आपसे किए भी है ना, आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे अभी तक। मैंने आपसे शुरू में सवाल ये किया था कि पवन खेड़ा ने ये बोला जो डेलीगेशन बाहर गया हुआ है कि वहां पर लोगों को, वहां पर किसी भी देश का समर्थन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ऐसे मनोबल कम करने वाले बयान देने जरूरी है। जब मेरा कहना है कि सरकार, और सबसे पहले मैं आपके बात का जवाब दे लूं और ये भी जवाब दे दूंगा, आप धैर्य पूर्ण। पहली बात, मैं आपका नाम कोट किया पुष्पेंद्र जी, ना आपके चैनल का नाम कोट किया। मैंने जो है बिना नाम लिए किसी चैनल पे बताया, देखिए एक गालीबाज जो है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जो इन लोगों को सिखाया जाता है शायद कि गालीबाज कहीं आना और कुछ करके नहीं आना, बिना नॉलेज के तो गए हो। मेरा कहना है वो सबने देखा कि फोन किए उनको आवाज उठाने पे सरकार को जब सवाल पूछे तो बंद किया गया। मेरा ये था। अब वहाँ पे देख लेके मोदी मीडिया कौन काम कर रही थी, कराची को जो मजबूर होना पड़ा कि मेरा सोना ने ये भी कहा तो मेरा समय वो मतलब जो एक न्यूज को सिर्फ जो मतलब पकड़ने में जो है कि कौन सही है कौन गलत है, वैसे गोदी मीडिया, ये जनता गोदी मीडिया कह रही है, किसे कह रही है, ये खुली किताब है। तो वहाँ पे वो माफी भी मांगती है, कभी जो है फिर से जो आती है तो उसे कहते ठूक कर चाटना। मैं तो कई बार आपके चैनल पे उस गोदी मीडिया का नाम भी जो है गिना चुका हूँ। नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ शौक से बोलिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप सभी पत्रकारों को बोलेंगे फिर तो मैं बोलूंगा ना। पुष्पेंद्र जी, मैं आप ही से पूछ लूँ, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, अगर जरूरत पड़ जाए, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, बिल्कुल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और कोई सवाल पूछ रहा, देश हित में पूछ रहा है और वो सवाल सही है और सरकार किसी न किसी तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाना चाहती है उसकी आवाज को, तो क्या आप जो है वहाँ पे आवाज नहीं उठाएंगे? फिर क्या हुआ? नहीं, पहली बात तो ये उदाहरण देकर बताया था ना। हाँ, उदाहरण दिया था या नहीं दिया था? हाँ, रवीश कुमार का उदाहरण दिया था या नहीं दिया था? मैंने 4PM का अभी हालिया उदाहरण दिया ना, मैंने उदाहरण देकर आपको बताया था कि अगर से मान ले के आज उसके अगले के साथ हो रहा है, सत्ता से आंख में आंख डालकर अगर देश हित में सवाल पूछे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो सत्ता अगर उसे सीडी के जरिया कहे कि नहीं। चलिए ठीक है, समय कम है, हेमंत गुप्ता जी से सवाल ले लेता हूं, समय कम है, अभी वही जवाब दे देंगे, अब डाउन कर दीजिए। हेमंत गुप्ता जी, फिलहाल की स्थिति ऐसी बनी हुई है, क्योंकि अब तो चलिए ऑपरेशन सिंदूर की बात है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रजा साहब लगातार सवाल खड़े करने से लगे हुए हैं, लेकिन जो कांग्रेस की हालत राज्यों में भी हो रही है, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि रजा साहब मीडिया को ही जिम्मेदार मानते हैं कि भैया हम हारे नहीं हैं, क्योंकि अभी तक तो कई तरीके के सवाल चलते रहते थे, अब लगातार मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे दूं। मैं कई मीडिया चैनलों पे डिबेट करता रहता हूं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो जिस तरीके से आपने इंडिया वाइज में बातें उठाने की काम की है, अवकार शुरू की है, मैं उसकी तारीफ करता हूं कि इतने संजीदगी से, बहुत कम एंकर हैं इंडिया में जो पूछते हैं, तो चिल्लाना बहुत होता है। राजा साहब को समझना चाहिए, जो सवाल बीजेपी से करना चाहिए वो ना करके कांग्रेस जो सवालें करती है वो क्या है, देश को एक पॉकेट के रूप में इस्तेमाल करके वो अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। अभी आपको पता होना चाहिए कांग्रेस को कि जिसने कर्नल सोफिया के अगेंस्ट में सवाल उठाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। अब जब कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया तो आपको ये सवाल उठा करके गुमराह करने की जरूरत क्या है? दूसरी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में भारत अभी जो इकोनॉमिकल पावर के रूप में थर्ड कंट्री के रूप में उभर रहा है, क्या भाजपा से ये क्वेश्चन किए कि कैसे दुनिया में थर्ड पावर भारत बना? कांग्रेस की नहीं की, ये करना चाहिए उनको, लेकिन इस मुद्दे पर ना जान करके समाज को गुमराह, देश को गुमराह कर रही है आवाम को। थर्ड क्वेश्चन में देखिए,
अभी अमेरिका के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि हम सीज फायर करा है, तो भारत ने क्या कहा कि नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, इसमें दो पक्षों के अलावा तीसरे पक्ष की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये कौन कहा था? दिग्विजय सिंह भी ने कहा था। और आप अब बताइए कि भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हमारे देश में एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा तो इसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इससे पूरी दुनिया में संदेश गई है। क्या संदेश गई है? कि अब भारत वो भारत नहीं है गांधी वाला भारत। अब भारत ये कह रहा है कि हम मुंह घुस कर जब मार सकते हैं, तो सभी देशों को ये डर हुआ कि भाई देखो, भारत पर आप अटैक करोगे तो भारत भी वो जवाब देगा। एक खौफ बिल्कुल हेमंत गुप्ता जी। और आज की स्थिति में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात करें, वहां पर हमारा देश कहां खड़ा है, इसको लेकर भी मैं तो ये चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं तो विपक्ष को भी सामने आकर कहना चाहिए कि भैया आप अच्छा काम कर रहे हैं। हर चीज में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर जो हमारे दोस्त है, तुर्की है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हेमंत जी, जो हमारे दोस्त हैं, तुर्की है, चाइना है, वो ये चाहते हैं कि हम भीख ना मांगे, हम आपके साथ व्यापार करें। पुष्पेंद्र साहब आपको बताऊं, ओवैसी साहब ने क्या कहा कि जेल में रहा हुआ आतंकी, कहाँ अल्जीरिया में रहा हुआ आतंकी, क्या बोल कि देखिए लखवी क्या बोला कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसे एफएटी में फिर से ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। आप बताइए आतंकी आपको सपोर्ट कर रहा, बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट करने के बजाय अभी वर्तमान बीजेपी को ना करे, भारत सरकार को सपोर्ट करे, करना चाहिए था। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, रजा साहब और नवीन शर्मा जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत लगातार जारी है, कांग्रेस की बयानबाजी भी लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार भी लगातार जारी है। क्या कुछ होगा आगे वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।